आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक मेजर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में दो अपोजिट कलर की कैंडल्स की रियल बॉडी होती है। यहाँ हम दोनों तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न को देख पा रहे हैं। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है और यह बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। एनगल्फिंग शब्द का मीनिंग होता है निगल जाना। कैंडलस्टिक पैटर्न के केस में एनगल्फिंग का मतलब हुआ अपने से पहले वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से निगल जाना। अब कैंडल एक दूसरे को निगल तो नहीं सकती है, हाँ ये अपने से पहले वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर देती है। इन दोनों कैंडल्स का कलर एक दूसरे से अपोजिट होता है। एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को कुछ एक्सपर्ट हैंगिंग लाइन पैटर्न भी बोलते हैं। बायर्स तथा सेलर्स की डोमिनेंसी के आधार पर हम इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनगल्फिंग पैटर्न बनता कैसे है, चाहे वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हो। यहाँ स्क्रीन पर हम दो कैंडल को देख पा रहे हैं। इसमें जो पहली कैंडल है वह बियरिश कैंडल है और जो दूसरी कैंडल है वह बुलिश कैंडल है। यह बियरिश कैंडल यहाँ ओपन होकर के और यहाँ इस पॉइंट पर क्लोज हुई है और यह जो बुलिश कैंडल है वो यहाँ से ओपन होकर के और ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। यानी कि इस कैंडल में प्राइस नीचे की तरफ आया था, लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल में प्राइस का सेंटीमेंट बिल्कुल बदल गया और प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया और प्राइस इतना मूव किया कि जो पिछले दिन की कैंडल की बॉडी थी उस बॉडी को उसने पूरी तरीके से कवर कर लिया। यही अगर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न वाला एग्जांपल देखें तो इसमें एक कैंडल बुलिश कैंडल है और दूसरी कैंडल बियरिश कैंडल है। इस कैंडल में हम ये देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, इस पॉइंट पर क्लोज हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ ओपन होकर के और नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। यह नेक्स्ट कैंडल में जो प्राइस का सेंटीमेंट था वह बदल गया और प्राइस अब ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा और इस प्रक्रिया के दौरान इसकी जो प्रीवियस कैंडल थी उस कैंडल की बॉडी को इसने अपनी बॉडी से पूरी तरीके से कवर कर दिया। जब भी हमें प्राइस चार्ट पर इस तरीके के पैटर्न मिलेंगे जिसमें कि पहली कैंडल की बॉडी को दूसरी कैंडल की बॉडी पूरी तरीके से कवर कर दे तो उन पैटर्न्स को हम एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। बायर्स और सेलर्स की डोमिनेंसी के आधार पर हम इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कह सकते हैं। यहाँ हम कैंडल की विक को भी देख पा रहे हैं। यह विक अपने से नेक्स्ट कैंडल की बॉडी से ऊपर की तरफ है। जब भी हम बुलिश एनगल्फिंग या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे चार्ट पर तो हम विक को सबसाइड करके देखेंगे। हम केवल जो रियल बॉडी है उसकी बात करेंगे। अगर कोई कैंडल अपने से पहले वाली कैंडल की रियल बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर दे और नेचर में उसके जस्ट अपोजिट हो तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। अभी हम चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो पैटर्न हम यहाँ देख पा रहे हैं इसमें ये पहली कैंडल एक बियरिश कैंडल है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल एक बुलिश कैंडल है और अगर हम इसे थोड़ा जूम करके देखें तो इसकी जो रियल बॉडी है उस बॉडी को इसकी नेक्स्ट कैंडल ने पूरी तरीके से कवर कर दिया है। इसलिए इस पैटर्न को हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कह सकते हैं। एक एग्जांपल हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का देखें। ये जो दो कैंडल हम देख पा रहे हैं उन कैंडल्स में से पहली जो कैंडल है वह बुलिश टाइप की कैंडल है और दूसरी कैंडल हमें बियरिश टाइप की कैंडल दिखाई दे रही है और जो पहले वाली कैंडल है उसकी बॉडी को इस नेक्स्ट कैंडल की बॉडी ने पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ है। तो इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे। अब हम देखते हैं कि हम चार्ट पर एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने से पहले मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में दो कैंडल होती हैं। दूसरी कैंडल की रियल बॉडी पहले वाली कैंडल की रियल बॉडी को पूरे तरीके से एनगल्फ करनी चाहिए। अगर ये शेडो को एनगल्फ नहीं कर रही है तब भी चलेगी, लेकिन बॉडी पूरी तरीके से एनगल्फ होनी चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की दूसरी कैंडल पहली कैंडल के अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि अगर पहली कैंडल बियरिश बन रही है तब दूसरी कैंडल बुलिश होनी चाहिए, तभी हम इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कह पाएंगे। लेकिन अगर क्या हो कि कोई कैंडल डोजी कैंडल हो और उसके बाद कोई लार्ज बॉडी की कैंडल बने तो इसे भी हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ही मानेंगे, क्योंकि डोजी कैंडल में प्राइस न्यूट्रल था, लेकिन डोजी कैंडल के बाद जो कैंडल बन रही है बुलिश कैंडल उसमें प्राइस बुलिश है। लेकिन डोजी कैंडल के बाद अगली बनने वाली कैंडल लार्ज साइज की कैंडल होनी चाहिए।
अब हम देखते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने से पहले मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में होना चाहिए। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में दो कैंडल्स होती हैं। दूसरी कैंडल की रियल बॉडी पहली वाली कैंडल की रियल बॉडी को पूरी तरीके से एनगल्फ करनी चाहिए। यहाँ शैडो को एनगल्फ नहीं करेगी तब भी चलेगा। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न की दूसरी कैंडल पैटर्न की पहली कैंडल के अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि बुलिश कैंडल के अपोजिट एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए। यहाँ हम HDFC के चार्ट पर दोनों तरीके के एनगल्फिंग पैटर्न को देखने की कोशिश करें। 29 मई को जो भी क्लोज हुआ है उसकी कैंडल हम यहाँ देख रहे हैं। अब इस कैंडल से हम पीछे की तरफ देखेंगे कि हमें कहाँ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली थी और कहाँ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था। तो चार्ट को हम जूम करके देखते हैं। यहाँ मुझे ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब इस बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर मैं मिलाऊं तो प्राइस एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि है। दूसरी चीज, इस पैटर्न की पहली कैंडल की बॉडी को जो दूसरी कैंडल की बॉडी है वह पूरी तरीके से एनगल्फ करना चाहिए, जो कि कर रही है। और पहली कैंडल बुलिश कैंडल या न्यूट्रल कैंडल कह सकते हैं और दूसरी कैंडल बियरिश कैंडल है, यानी कि नेचर में भी ये दोनों अलग अलग टाइप की कैंडल हैं। तो इस पैटर्न को मैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कह सकता हूँ। अब ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद प्राइस ने नेक्स्ट वीक में एक बुलिश कैंडल बनाई और बुलिश कैंडल बनाने के बाद अगर हम इसे अच्छे से जूम करके देखेंगे तो फिर से इसने एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ फॉर्म किया है, यानी कि ये दो कैंडल को अगर हम देखें तो ये भी एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में है। कि पीछे की तरफ हम चलते हैं तो यह जो कैंडल है वह मुझे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में बनती हुई दिखाई दे रही है। और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यह कैंडल मुझे दिखाई दे रही है। इन दोनों कैंडल्स में ध्यान से देखने पर हम ये कह सकते हैं कि यह कैंडल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म कर रही है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो जिस शेयर का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि यहाँ हमें मिल रहा है। दूसरी चीज, जो पहली कैंडल है उसकी बॉडी को जो नेक्स्ट कैंडल है वह बॉडी पूरी तरीके से कवर करनी चाहिए, जो कि यहाँ कर रही है। इस तरीके से हम इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कह सकते हैं। अब अगर हम चार्ट में पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें कई सारे ऐसे पैटर्न रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। हम इन दो कैंडल का एग्जाम्पल भी यहाँ जरूर देखेंगे। ये दोनों कैंडल हमारी आधी शर्तों को पूरा कर रही है, लेकिन एक जो बड़ी शर्त है, यानी कि शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए, उस शर्त को ये पूरा नहीं कर रही है। पैटर्न को देखकर हम कह सकते हैं कि ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन यह कंफर्मेटरी सिग्नल नहीं है, क्योंकि शेयर यहाँ पहले से डाउन ट्रेंड में है। अगर हम इसे रिवर्सल के तौर पर लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शेयर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर ये शेयर अप ट्रेंड में होता और फिर से बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता तो हम इसे कंफर्मेटरी साइन के तौर पर ले सकते थे, या फिर यहाँ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता तो हम इसे कंफर्मेटरी साइन के तौर पर ले सकते थे। तो इन दोनों पैटर्न को हम चार्ट पर ध्यान से देखने पर आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हुए बने तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होती हैं। जैसा कि हम इन दो पैटर्न को देख रहे हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ है, यानी कि इसने यहाँ से रिवर्सल पैटर्न के तौर पर लिया है, और इस पैटर्न के बनने के बाद इसने यहाँ रिवर्सल पैटर्न के तौर पर नहीं लिया, जबकि इसके जस्ट अपोजिट यह प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब हम देखते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की बेसिस पर ट्रेड किस तरीके से लिया जा सकता है। क्योंकि यह दो कैंडल से मिलकर के बना एक पैटर्न है, तो हम इन दोनों कैंडल के आधार पर ही ट्रेड लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न की बेसिस पर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। हमें पहले कंफर्म होना पड़ेगा कि यह प्रॉपर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है या नहीं। जरूरी नहीं है प्राइस बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के आधार पर ही ट्रेड किया जाए, हम इसे दूसरे कैंडलस्टिक के आधार पर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के आधार पर ट्रेड करना चाहते हैं तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में था या नहीं था। उसके बाद जब ये दोनों कैंडल को हम ध्यान से देखेंगे तो पहली कैंडल के अपोजिट में दूसरी कैंडल बननी चाहिए, और पहली कैंडल की बॉडी दूसरी कैंडल की बॉडी से पूरी तरीके से ढके होनी चाहिए। अब जब ये पैटर्न बन जाएगा तो पैटर्न बनने के बाद हम ट्रेड लेते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है उस पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है
उसका जो लो है जब तक ब्रेक नहीं होगा हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर हम ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं इसके लो ब्रेक होने के बाद, तो इसका जो हाई है इस कैंडल का, उसको हम एज ए स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकल बात यह है कि इस पैटर्न के साथ साथ हमें कुछ अन्य कंफर्मेशन भी लेने होंगे, जिससे कि हम ये कंफर्म कर सकें कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है या ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अब ये कंफर्मेटरी साइन हम मूविंग एवरेज के जरिए ले सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जरिए ले सकते हैं, या किसी इंडिकेटर का उपयोग करते हुए ले सकते हैं, जैसे कि RSI, ADX या DMI या MACD